वतन हमारा आजाद कश्मीर। बन खुरमा, चेचियां एंड देन आगे जातला। इसको उठा के गाड़ी में फेंको। उन्होंने मुझे गाड़ी में डाल दिया और जितने भी वहां पे लोग सोए थे बेचारे, उनको उठाकर सबको गाड़ी में फेंक दिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप? खैरियत? वो गोली चलाने लग देते फिर रुक जाना। गोली नहीं चलाना अम्मी। अम्मी को वो गोली क्यों नहीं चलाना? जब थर्ड फ्लोर पे पहुंचा तो वहां पे गिलगित के लड़के थे एंड देन उनसे बात हुई और मैंने वहां पे रहना शुरू कर दिया। हाफिज भाईजान, ठीक है, थैंक यू। मैं एक गाना सुनता था और वो गाना बहुत अमेजिंग था। वो गाना था अस्सलाम वालेकुम, माड़े पास खलोते हो क्या? अल्लाह पाक तुझे सलामत रखे। मी की हर बंदे की अपनी बेबे बहुत चंगी लगनी है अपनी। Oh my God, what a precious moment this is. क्या सीन है यार, सूरज को आप देखें। वो सब चले गए, एक लड़का सोया हुआ था। अब मैं उठा, मैंने उठ के उनके कमरों की सफाई करना शुरू कर दी। I mean, ये कोई बुरी बात नहीं है। ओहो अम्मी तुसी समझ लो पहुंच गया, बस है कोई 10 मिनट का राह रह गया है। अब मैं उस्ताद को ये ना कहूँ कि उस्ताद मुझे भूख लगी है, शर्म आती है यार। मतलब कैसे किसी को कहूँ कि मुझे भूख लगी है। बिस्मिल्लाह, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत? ठीक ठाक। आज अफ्तारी तो साले वास्ते हो गई है। जी माशाल्लाह, ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦੇ ਛੱਡੇ। मिस्टर रेडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप ये देखिए कि मैं मौजूद कहाँ हूँ। आप राउंड अबाउट जगह देख लें, फिर आपको बताता हूँ मैंने जाना कहाँ है। ओके, तो आपको समझ आ गई है। आज मैं आपको ऐसे रास्तों पर लेकर जाऊंगा जहां पर मैंने बहुत स्ट्रगल की है। आई मीन हिच हाइकिंग की है, लिफ्ट लेके बहुत सफ़र किया है सर आलमगीर से मीरपुर तक का। तो आज मैं बनखुरमा वाली साइड पर जाऊंगा। बनखुरमा, चेचियां एंड देन आगे जातला वगैरह, बहुत सारे रास्ते बीच में आते हैं। तो जहां तक लिफ्ट मिलती है हम एक्सप्लोर करते चले जाते हैं। पॉसिबल है कि मेरा रोज़ा रास्ते में ही कहीं खुल जाए। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, निकलते हैं। माड़ी गल बुझो, तुसा माड़ियां गलतियां ना करसो, ठीक है। अज मैं तुसा की मीरपुर तो लैके शकरीले तोड़ी सारा राह जड़ा वो सारा दसा, ठीक है। तो मी की इन्ना रावां नाल बहुत प्यार है, अल्लाह सोने नी कसम है। माड़ी जान भी हाजिर है इन्ना रावां ते, क्योंकि मैं इन्ना रावां ते बहुत ही औखा टाइम तक है। बड़ियां कहानियां जुड़ियां। मैं तो एक किताब भी लिखसा इंशाल्लाह, क्योंकि आर्टिस्ट बंदा वा मैं। मी की इ'यां लगना है कि मैं आर्टिस्ट हाँ, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं तुसां की भी लग्गे। तो हुण अग्गे जुलने आं ते जेह्ड़े सोहने राह जित्थें मैं बहुत स्ट्रगल कीती है, बहुत लिफ्टां लईयां, ये सारे तुसें दस्सने आं। लिफ्ट लैने आं हुण भी ते अग्गे टुरने आं। माड़ी कोई गल तुसां की भैड़ी लगी होवे मी की माफ़ करे, सही है। ते दुआवां च याद रखे। मी की हर बंदे की अपनी बेबे बहुत चंगी लगनी है, अपनी अम्मा बहुत चंगी लगनी है। मी की भी मेरी अम्मी जी नाल बहुत प्यार है, ते नानी नाल भी। ते उन्हां नाल बहुत सारियां यादां, बहुत सारियां गल्लां जिहड़ियां मैं अक्सर याद करना रहना इं राह टुरने। ते ओह मैं अज तुसां की दसना, ठीक है। तो चलो लिफ्ट लैने आं ते अग्गे टुरने आं। बिस्मिल्लाह। ओके, तो हमें लिफ्ट मिल गई है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर। कितने तक जा रहे हो? चेचियां दरबार। चेचियां दरबार तक। तुदा कितने? सलाम करी सकना वीडियो दा। साउथ तबीयत कैसी है? ठीक ठाक? ठीक ठाक हो पापा? मीरपुर तो ही हो? मीरपुर केड़ी जात हो? खड़ी शरीफ तो हो तुसी? अच्छा, बस फिर उस पासे चलिए। बिस्मिल्लाह।
बाबर भाई ने मुझे लिफ्ट दी है। बाबर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। हम चेचिया तक बाबर भाई के साथ ही हैं, तो आप एक्सप्लोर करें, देखें अपने रास्ते, एंजॉय करें एंड देन फिर वहाँ पहुँच के बात होगी। अक्सर औकात पता है, अक्सर औकात हम जिंदगी में बहुत घबरा जाते हैं, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। एंड यू नो व्हाट, हमें सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ माँ की गोद चाहिए होती है, माँ की ममता चाहिए होती है। हमारी जिंदगी में कोई भी शख्स ऐसा नहीं होता जो हमें माँ की तरह प्यार करे, है कि नहीं है? हमारी जिंदगी में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं होता जो हमारी फिक्र बिल्कुल वैसे करे जैसे हमारी माँ करती है। जैसे हमारी माँ हमारे लिए परेशान होती है, जैसे हमारी माँ हमारे लिए आंसू बहाती है, जैसे हमारी माँ हमारे लिए फिक्रमंद होती है, जैसे हमारी माँ रातों को सो नहीं पाती हमारी वजह से। ऐसा कोई ऐसा होता नहीं ना दुनिया में, कोई नहीं ना होता। जैसे माँ मुसल्ले पर बहुत देर तक बैठे बेशुमार दुआएं करती रहती है। सारी दुनिया किसी न किसी मतलब के लिए हाथ मिलाती है, दोस्ती करती है, हाँ तपाक से मिलती है, प्यार से भी मिलती है, प्यार जताती है, फिक्र जताती है कि वो जैसे हमारी फिक्र हो, वाकई किसी को हमारी फिक्र हो। लेकिन ऑनेस्टली माँ जैसी फिक्र तो किसी को हो नहीं सकती। आप जब अपने घर से निकलते हैं, जब तक अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच जाते, तो माँ फिक्र में रहती है। अम्मा कॉल करके पूछती है, पुत्र जी कित्थे पहुंचे हो? अम्मी पहुंच गया, तुसी सो जाओ। ओहो ओ मैं ता सो जावांगी, पर तू ते पहुंच गया ना। ओहो अम्मी तुसी समझ लो पहुंच गया, बस ये कोई 10 मिनट दा राह रह गया। बस मेरा पुत्र पहुंच के ना मैनू एक आवाज वाला मैसेज भेज दें, ठीक है? अम्मा सो जाओ। मैं सुत्ती ही नहीं, मैं सोना ही नहीं। हुण पुत्र नींदर कित्थे आंदी है? बस तू पहुंच के एक मैसेज कर दें, दिल बहुत परेशान है। ठीक है अम्मी, ओके। फिर आप अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं। मंजिल पे पहुंचकर फिर अम्मा को कॉल करते हैं, अम्मा जी। हाँ जी मेरा पुत्र पहुंच गया जी। अम्मा जी मैं पहुंच गया खैर खैरियत नाल, हुण तुसी सो जाओ। हाँ बस शुक्र है सोने रब दा पुत्र, ठीक है मैं सो लें। सही है मेरा बच्चा, तो कुछ खा लें? जी अम्मा जी खा लांगा। ओके ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। आई लव यू। आहो पुत्र चल ठीक है। और फिर इस दुनिया के झमेलों में कभी कभार आप घबरा जाते हैं। एंड यू नो व्हाट, सेम लाइक मी, आई वॉज इन कराची। तो मैंने कराची में बहुत टफ टाइम गुजारा, अपनी जिंदगी का टफेस्ट टाइम मैंने कराची में गुजारा। आई वॉज लुकिंग फॉर द जॉब, मैनू नौकरी चाहिए सी, मैं नौकरी ढूंढ रहा सी। मैं कदे इत्थे कदे उत्थे, ठीक है, टक्करा मारदा, CV लैके दौड़दा भजदा कि मैनू जॉब चाहिए है ना। फिर किधरे कोई लारा ला छड़े, हाँ ठीक है लभ जाएगी, थोड़ा जा ठहर जा, ठीक है। कोई कवे इत्थे जॉब नहीं मिलनी, ते फिर दिल ना बड़ा औखा जा हो गया ना धड़कदा सी। आई मीन मैं बहुत फेडअप हो गया था। और फिर मैं एक गाना सुनता था मैं एक गाना सुनता था और वो गाना बहुत अमेजिंग था। वो गाना था
मेरे पास एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा MP3 होता था और वो मैंने लगाया होता था और उस पर वो एक पंजाबी गाना था वो सुनता था, क्योंकि वहाँ मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और मैं जब रोता था, रोते रोते मैं एक गाना सुनने लगता, मेरे परदेसी वीरो वतना नू जान वालियो, मेरा किए हाल मेरी मां नू ना दस्सियो, मेरा किए हाल मेरी मां नू ना दस्सियो, मेरे परदेसी वीरो। है कि नहीं? एक बार मैं आई वॉज इन कराची, तो मैंने अम्मी को कॉल की। मेरी अम्मी जी, मेरी नानी मुझे बचपन में कहानियाँ सुनाती थी, मेरी अम्मी मुझे बचपन में कहानियाँ सुनाती थी, और कहानियाँ इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि मतलब मेरा दिल चाहता था बस अम्मी जी मुझे कहानियाँ सुनाती रहे। मैं नानी के पास बैठता था तो मैं कहता था नानी जी मुझे कहानी सुनाए, और मेरी नानी अम्मा फिर कहानियाँ सुनाती थी। कहानी किसी शहजादे की, कहानी किसी शहजादी की, कहानी किसी रहमदिल शहजादे की। रहमदिल शहजादा जो 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 बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, और उसे सारी दुनिया पर रहम आता है, वो सारी दुनिया के लिए अपने खजाने खोले बैठा है। तो मेरी अम्मी मुझे कहानियां सुनाती थी। एक दिन मैं जब बहुत रोया हुआ था, मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, आई कॉल टू माई अम्मी जी। मैंने अम्मी को कॉल की। अम्मी कहते राशिद, मैं कहा जी अम्मी जी की गल है? मैं अम्मी कोई गल नहीं। तो फिर मेरा पुत्र क्यों चुप चुप है? अम्मी बस एवें ते नहीं चुप होंदा, नाले तू कोई चुप करने वाली शै है? अम्मी चल मेरा पुत्र दस क्यों होया? अम्मी जी कुछ नहीं। दस ना क्यों है? अम्मी एक रिक्वेस्ट करनी सी। केड़ी रिक्वेस्ट? अम्मी जी मैं तुसीं मैनूं ओह कहानी सुना सकदे हो? केड़ी कहानी? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮੀ ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਕੂਕੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੰਮੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਅੰਮੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਆਹੋ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? अम्मी मैं फिर वो कहानी सुनना चाहता, तुसी सुना दो। सुनाओ ना। ओ मेरा चला पुत्र, वो कहानियां तो हुण भुल पल गई। तेनों पता तो है किन्ने कम, किन्नी उम्र लंघ गई मेरी है। हुण मैनू की याद केड़ी कहानी सी केड़ी नहीं सी। अम्मी ओही कहानी जेड़ी तुसी ओ सुनांदे सी भी, शहजादा ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕੁਗੀ ਤੇ ਰਹਿਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਅੰਮੀ ਅੰਮੀ ਉਹ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਦੱਸੋ ਨਾ। मेरा पुत्र वो गोली तां नहीं चलांदा, ਉਹਦੇ ਚ शायद ਉਹਨੂੰ अपनी मां याद आ जाती है। शायद ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਕੌਣ ਖਵਾਲੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਣਾ ਕੌਣ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਕੌਣ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਮੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੌਸ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ठीक है। एंड देन फिनिश्ड। आई जस्ट ड्रॉप द कॉल। और फिर मैंने सोचा कि मैं वो शहजादा बनना है बस। मैनू मेरी अम्मी दी कहानी वाला शहजादा बनना है, एक अच्छा, एक सुलझिया, रहमदिल,
ਜਿਹਨੂੰ ਕੂਗੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਆਵੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਆਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਸ ਇਹੋ ਤਹੀਆ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਸੋਚਦਾ ਬਸ ਚੱਲ ਬਲੱਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ कि जॉब लग गई और जॉब बहुत चंगी लगी एंड आई वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम और मैं बहुत खुश था। उस रोशनियों के शहर में कराची में ज़िंदगी का कोई और ही रंग था। ज़िंदगी ने हर रंग दिखाया। एंड यू नो एक बार क्या हुआ, एक बार ऐसा हुआ कि मैं कराची में था और जॉब की तलाश में था। आज मैं आपसे कुछ शेयर कर रहा हूँ। आज की बातें यू नो आई एम ओनली टॉकिंग यू नो जो मेरे दिल विच है मैं वो तुसां नाल सांझा कर रहा। ठीक है। मैं कराची में था और मुझे जॉब चाहिए थी। आई एम सॉरी यार अगर मैंने किसी को इमोशनल कर दिया। मैं खुद बहुत इमोशनल फूल हूँ और मुझे इमोशनल होना पसंद भी है। मुझे लगता है कि जो लोग इमोशनल होते हैं वो रहम दिल होते हैं। वो मुझे लगता है कि जो लोग इमोशनल होते हैं, जो बात बात पे रोने लगते हैं, वो किसी को रुला नहीं सकते। उन्हें किसी को तकलीफ़ पहुंचाते हुए भी तकलीफ़ होती है। सो मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल ओरिजिनल रहूँ जो मैं हूँ। आंसू आए तो मैं रो पड़ूँ, ठीक है, रोना आए तो रो पड़ूँ, ठीक है, और हंसी आए तो हंस पड़ूँ, कह के लगाऊँ। बिकॉज मुझे ज़िंदगी को जीना अच्छा लगता है और आई लव माई लाइफ। चाहे कैसी भी कंडीशन हो, चाहे कोई भी मुसीबत होवे, चाहे कुछ भी होवे, आई जस्ट लव माई लाइफ। क्योंकि ज़िंदगी का जड़ा एहसास है एनू फील करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, अगर मेरी बात को किसी को बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। आप ये वाला लिंक, ये यूट्यूब लिंक अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। ओके। सो आई वॉज इन कराची और मैं जॉब ढूंढ रहा, एक बैग पहना हुआ था और मैं बैग पहन कर निकल जाता था। मुझे कहीं जाना था, मुझे कुछ करना था, मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना था। मैं रुकना नहीं चाहता था। ठीक है। और मैं नहीं चाहता था कि मुझे कोई कहे कि राशिद मैं तुम्हें जॉब लगवाता हूँ। अरे क्यों भाई, जब राशिद को किसी ने जॉब लगवानी है तो फिर राशिद की अहमियत क्या है, फिर राशिद की वैल्यू क्या है, फिर हु इज़ राशिद। ठीक है। तो मुझे कहते थे कि मैं तुम्हें जॉब लगवाता हूँ, मेरा एक जानने वाला है। अरे क्यों, राशिद के अंदर अगर कुछ है तो राशिद को खुद कुछ करना होगा। राशिद को खुद ये एहसास जगाना होगा कि उसे कुछ करना है। सो एनीवेज, मैं बैग पहने हुए कराची की सड़कों पर और निकल पड़ा। पहला दिन आपको पहला दिन एक्सप्लेन करता हूँ। जब मैं पहला दिन कराची में उतरा, आई वॉज लाइक अ बाबू। एक बैग पहना हुआ, हीरो की तरह एंट्री हुई कराची में और मैं एक रोड पे खड़ा था, ढूंढ रहा था, किसी का घर ढूंढ रहा था, शायद अपनी खाला का घर ढूंढ रहा था। तो मुझे एक मोटरसाइकिल वाला आया, आके रुक गया। भाई साहब, ये जिना पार्क कहाँ है? मैंने कहा जिना पार्क? सर मुझे तो नहीं पता, एक्चुअली मैं खुद नया हूँ इस शहर में, आज पहला ही दिन है। इतने में उस मर जाने ने इथों नैफे चू पिस्तौल कड्डी ते उन्हें आइयां ताड़ ली। मैं क्या भाई साहब एक ही है? कहता कर जल्दी कर। मैंने क्या की? कहता जल्दी कर। दूसरा कहता है इधर लात गोली मार। मैंने कहा नहीं, मुझे प्लीज ये काम मत कीजिएगा सर, आपको चाहिए क्या? कहता है मोबाइल दे। मैंने कहा अच्छा मैं बिल्कुल दे रहा हूँ, एक मिनट ठहर जाइए। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल, और मैंने तब नोकिया एक्सप्रेस मोबाइल लिया था अपने लिए, एंड देयर वाज टोटली न्यू मोबाइल। और मैं
मैंने कहा अच्छा सर मैं इसमें से मेमोरी कार्ड और सिम निकाल लूं। दूसरा कहता है मैंने तुम्हें कहा है यार अबे इसकी टांग पे मार। मैंने कहा अरे मेरी टांग पे मत मारिएगा सर, मैं एक मिनट ठहरिए, अभी तो जिंदगी में मैंने बहुत कुछ करना है, आप मेरी टांग पे मार देंगे तो मैं क्या कर पाऊंगा। अब वो दूर खड़े थे, मैं लड़ाई वाला वो बंदा ही था ही नहीं कभी। मतलब आज सोचता हूँ कि मुझे लड़ पड़ना चाहिए था, मुझे मारना चाहिए था या मार खानी चाहिए थी, लेकिन खैर वो भी एक एज थी, वो भी एक ज़माना था, ये भी एक ज़माना है। और मैंने जल्दी से अपना मोबाइल उनको दे दिया, सैड होके उन्होंने मोबाइल ले लिया और मोबाइल लेके वो बाइक पे बैठ गया। वो जब बाइक आगे लेके गए तो मैंने अपना वॉलेट भी निकाल लिया था, मुझे लगा कि पर्स भी लेके जाएंगे, लेकिन नहीं साहब नहीं, उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल चाहिए था, उनका लेना देना सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से था। तो बस वो ले गए मोबाइल, फुर हो गए। और मैंने कहा ये कराची है, अल्लाह ये कराची है, कराची है। मैं खाला के घर पहुंचा, खाला के घर जाकर मैंने खाला को कहा मतलब मुझे बुखार हो गया। खाला ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा मेरे साथ दरअसल ये हुआ है। खाला कहती है हाँ तो इधर तो ऐसे ही होता है, इतने तो पुत्र इंज ही होता है। मैं क्या इंज की भी होता है, तुसी कितने रहते हो? मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कोई इंडिया पहुंच गया या फलस्तीन पहुंच गया, जितने लोग हैंड्स अप करके ते मार देंगे ने या चीज़ां लुट लेंगे ने, ठीक है। ते खैर ऑल एंड ऑल मैं पूरा एक हफ्ता उनके घर से नहीं निकला, मैंने विंडो से बाहर झांक कर भी नहीं देखा। डर लगता था कि मैं विंडो से बाहर झांकूंगा तो वो पिस्तौल लेके खड़ा होगा। ये बीमारी एक हफ्ता मेरे ऊपर छाई रही। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हुआ और फिर स्ट्रगल के लिए निकल गया। मैंने कहा ठीक है खाला जानू, आई लव यू, थैंक यू सो मच। खाला ने मत्था चूमिया, मैं निकल पाया और मैं निकल के ते बाहर अपनी जॉब ढूंढने चला गया। ढूंढते मैं फिर एक जगह पर सोने लगा और मैंने अपनी खाला को नहीं बताया कि मैं बहुत दूर इलाके में, मैं वहां पर मतलब किसी और जगह सो रहा हूं। मैंने खाला को कहा खाला मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा है। खाला कहती है फिर भी दोस्त है, पता नहीं केड़ा दोस्त है, तू पता नहीं किसको रहना है, कहा रहा पुत्र। मैंने कहा नहीं खाला जॉब ढूंढनी है, मुझे जॉब करनी है। खाला कहती है अपना बहुत सारा ख्याल रखी थी, अपने दोस्त का नंबर भी दे दे। मैं क्या ठीक है खाला मैं दे देंगा। खाला की कॉल बंद हुई और वहां पे एक चौक है पीपल चौरंगी, ओके। सो पीपल चौरंगी पर मैंने सोना शुरू कर दिया, कायद आज़म के मज़ार के बिल्कुल पास। वहां पे सोता था और गर्मियां थी। मैं मेरे पास जो बैग था उसको मैं सर पे तकिया बनाए और सो जाता था। नींद कहाँ आती थी, आधी रात को तारे गिनते निकल जाती थी और फिर सो जाता। जब सो जाता फिर सुबह सवेरे होती। 2-3 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, इतनी जोरों की भूख लगी थी। सोचा अब कुछ तो करना है यार मिस्टर राशिद, कुछ तो करना है। खैर सामने एक वो साइकिल वाला था, साइकिल का पंचर लगाता था, गाड़ियों के पंचर लगाता था, तो मैं उसके पास चला गया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। कहता वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ, क्या मैं ये काम सीख सकता हूँ कि पंचर कैसे लगाते हैं, टायर कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ। तो उसने कहा आप कहाँ से आए हैं? मैंने कहा यार मैं दरअसल पंजाब से आया हूँ, वहाँ पे हमें पंजाब से आया हुआ कहते हैं, ओके। तो मैंने कहा मैं पंजाब से आया हूँ। कहते हैं अच्छा पंजाब तू आए हो, ओके। मैंने कहा जी हाँ। फिर उसने पूछा क्या करते हो क्या नहीं। मैंने उसे बताया मैं रेडियो पे काम करता हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ। कहते हैं अरे यार आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। मैंने कहा बस आवाज़ से तो पंचर नहीं ना लगता भाई साहब, हाथ भी अच्छे होने चाहिए, काम आना चाहिए। कहता है बिल्कुल ठीक है, ऐसा कीजिए आप आ जाया करें। फिर मैंने जब काम करना शुरू किया उसके साथ, मैं पहले देखता रहा, फिर वो उसने मुझे सिखाया। जब मैंने पहली बार टायर को हाथ लगाया और मैं खोलने लगा तो उसने मुझे हाथ से पकड़ लिया। कहता है यार मेरा दिल नहीं मान रहा आपको ये काम करते हुए देखकर, आप ऐसा करो प्लीज, आप कोई और काम करो। मैंने कहा यार जब मेरा दिल मान रहा है तो फिर आपको क्या मसला है उस्ताद जी? तो उसने मुस्कुरा के देखा। मैंने कहा हाँ मेरे उस्ताद ही तो हैं, आपने मुझे टायर खोलना सिखाया, मतलब आप मेरे उस्ताद हैं। अच्छा ओके, तो बस खोलना शुरू किया। मैंने कहा कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है, काम होता है, मैं आई डू इट, ओके। कहता है ठीक है, ओके। सो काम करना शुरू किया। अब मैं उस्ताद को ये ना कहूँ कि उस्ताद मुझे भूख लगी है, शर्म आती है यार, मतलब कैसे किसी को कहूँ कि मुझे भूख लगी है। और मैंने किसी को नहीं कहा, मैं फिर जाके सो गया, तड़पता सो गया। आए अल्लाह, सर के नीचे तकिया रखा और फिर अगले दिन
ऐसा हुआ सुबह सवेरे मुझे वो साइकिल वाला जो लड़का था उसका एक और शागिर्द था, छोटा सा बच्चा, वो उसने आके जगाया। ये कोई मेरी टांग हिलाई एकदम, मैं शायद किसी ख्वाब में था, पता नहीं कौन सा सुहाना ख्वाब देख रहा था। एकदम से मैं उठा, मैंने कहा जी 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 जी। कहता है उस्ताद जी बुला रहे हैं। मैंने कहा टाइम क्या हुआ है? कहता है टाइम ये हो गया। मैंने कहा सॉरी यार, दरअसल मैं बहुत रात तक जागता रहा हूँ इसलिए मैं उठ नहीं सका, मैं आ रहा हूँ। कहता है उस्ताद जी कह रहे हैं आके नाश्ता कर लें। मैंने कहा है, मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं था रहा। मैंने कहा है क्या कह रहे हो? कहता है उस्ताद जी कह रहे हैं आके नाश्ता कर लें। मैंने कहा नहीं नहीं उस्ताद जी को कहो मैं कर लिया है। कहते कहाँ से कर लिया है? वो गया उस्ताद जी के पास, कहता है सर वो तो कह रहे हैं मैंने कर लिया है। वो खुद आया उस्ताद, कहता है हाँ जी आओ ना भाई नाश्ता करें। मैंने कहा नहीं नहीं मैंने कर लिया है। कहता है कोई नहीं किया आपने, चले आए बिस्मिल्लाह करें। और एक दो बार कहने के बाद मैं उठा, मैंने हाथ मुंह धोया और जाकर नाश्ता करना शुरू कर दिया। नाश्ता किया, सारा दिन टायर खोलना बंद करना ये वो लगा रहा। एंड नेक्स्ट डे आई वाज स्लीपिंग पीपल चुरंगी, वहीं पे सोया हुआ था कराची में, उसी चौक पर। तो कोई मुझे जल्दी नींद आ गई, रात के 2 बज चुके थे। अब जब रात के 2 बजे तो मेरी टांग पर ना एकदम सांप ने काटा, ठीक है, इतने जोर से मुझे लगा कि बस ये मेरा आखिरी सांस है। एकदम मैं उठकर बैठ गया और मैंने अपनी टांग को पकड़ लिया। ओ मेरे खुदा, अम्मी जी, मैंने ऐसे चिल्लाना शुरू कर दिया है। जब उठ के देखा आसपास तो वहां पर पुलिस वाले खड़े थे। मैंने कहा पुलिस वाले, लेकिन मुझे तो सांप ने काटा है। ठीक है, देखा तो पुलिस वालों ने एक पतली सी छड़ी पकड़ी हुई थी। मालूम ये पड़ा कि उन्होंने छड़ी मुझे मारी है, सांप ने नहीं काटा। और वो फिर दूसरी मारने लगा था। मैंने कहा अरे क्या हुआ सर, क्या हुआ? कहता है चाओ इनू इसको उठाएं। मैंने कहा क्या हुआ क्या? उन्होंने मुझे उठाया एंड पकड़ा जबरदस्ती। तो मुझे दूसरा कहता है यहाँ गरीबान से पकड़ेगी पुलिस वाला। कहता है सच सच बताओ इसको किसने मारा है? मैंने कहा किसको? कहता है इसको, ये डेड बॉडी जो पास पड़ी हुई है। मैंने कहा अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता इसको किसने मारा है, ये कैसे मर गया बेचारा, ये कौन है? कहता है ड्रामे नहीं करो, इसको पकड़ के मारो उधर गाड़ी में। मैंने कहा सर मेरी बात तो सुनिए, सर मेरी बात तो सुनिए, मैं एक फौजी का बेटा हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता। कहता है मैं क्या कह रहा हूं, इसको उठा के गाड़ी में फेंको। उन्होंने मुझे गाड़ी में डाल दिया और जितने भी वहां पे लोग सोए थे बेचारे, उनको उठाकर सबको गाड़ी में फेंक दिया। एंड देन वहां से वो किसी करीबी थाने ले गए। अब मैं किसी को कैसे कॉल करता, तब तो मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, मोबाइल एक बार फिर छिन चुका था और एक छोटा सा MP3 था। एंड वहां पे गए, वहां पुलिस ऑफिसर था, पता नहीं कौन थे, क्या नाम था, क्या रैंक था उसका, वो उनके सामने हमें खड़ा कर दिया गया। सर ये हमने बंदे उठाए हैं, इनके पास वहां लाश पड़ी हुई थी। अब वो ऑफिसर वो टहलता हुआ उठा मेरे पास, पहले एक लड़के के पास आया, ठीक है, उससे पूछता है हाँ जी बता। उसके मुंह पे थप्पड़, ये थप्पड़ वो थप्पड़ हैं। पीछे दूसरा खड़ा था, बता क्या हुआ, तू कहाँ था, तू क्यों सो रहा था, है तुम्हें कैसे नहीं पता चला? अब जब जैसे जैसे वो मेरी तरफ आए तो मैं घबराऊं, ठीक है। अब वो मेरी तरफ आया, कहता है हाँ जी आप बताएं। अब मैंने कहा सर अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे पर्सनली बात कर सकता हूँ, ठीक है। उसको लगा मतलब ये शायद कोई रीजनेबल आदमी है, इससे साइड पर बात कर लेता है। मैं बैठा, मैंने उसे कहा सर देखिए माय फादर इज द मैन ऑफ आर्मी, ऑलराइट, एंड मैं बहुत शरीफ खानदान से हूँ, मेरा आपको नहीं पता सर, मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ सर, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं तो जॉब की तलाश के लिए आया हूँ। ये देखिए मेरा ID कार्ड, ये देखिए सर, आप नेट पे मारेंगे ना मिस्टर रेडियो तो वहाँ पे मेरे प्रोग्राम्स आ जाएंगे सर, मैं तो रेडियो प्रोग्राम्स करता हूँ, मैं तो रेडियो पे काम ढूंढने के लिए आया हूँ। कहते हैं अच्छा, कहते हैं उन्होंने वहीं पे किसी को कहा जी हाँ जी यूट्यूब पे मारे। तब मेरा यूट्यूब चैनल था मिस्टर रेडियो के नाम से, अब मैंने खत्म कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, माड़े पास खलोते हो क्या? ओ अल्लाह पाक सही सलामत रखे, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। क्या नाम तुसा ना? नज़ीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है आप? अल्लाह शुक्र। वीडियो बना सकते हो? बनाओ ना जी। वीडियो बनाई ले। क्या नाम तुसा ना? असद। असद में कितने जा रहे हो? सॉरी नहीं, कितने तक? जातना तक। सो जी अब जातना तक असद भाई के साथ हम सफ़र करने हमने। असद भाई शुक्रिया। तब मेरा YouTube चैनल था मिस्टर रेडियो के नाम से, अब मैंने ख़त्म कर दिया है। और वहाँ पे मारा और वहाँ पे कोई पोइट्री थी, कोई प्रोग्राम्स थे, रेडियो प्रोग्राम्स थे। तो वो मुझे कहता है ये कौन है? मैंने कहा ये मैं हूँ।
कहता है सही सही बताओ ये तुम नहीं हो सकते, कौन है, ये किसी और की आवाज़ है। मैंने कहा कसम से मेरी आवाज़ है। फिर मैंने उनको बोलकर बताया ऐसे ही जैसे मतलब मैं बोलता हूँ। फिर मैंने रेडियो प्रोग्राम्स का वो करके बताया। एंड देन उसने कहा बेटा तुम कहाँ फंस रहे हो, तुम कहाँ, ये क्या कर रहे हो, इधर क्या कर रहे हो। मैंने कहा सर बस प्लीज मुझे एक बार जाने दीजिए सर, प्लीज आज के बाद मैं कभी किसी चौक किसी चुरंगी पे नहीं सोऊंगा सर, मेरे बाप की तो मैं एक बार मैं कराची से जाना चाहता हूँ सर, मुझे जाने दे। ठीक है, उसने कहा फौरन से पहले भागो यहां से, उड़कर जाओ, जस्ट गेट आउट। तुम्हारा नाम नहीं लिखा, इससे पहले तुम्हारा कोई नाम लिख ले, तुम्हारा आईडी कार्ड जब्त हो जाए और तुम पर एक नया केस चलने लगे, भागो यहां से। मैं भागते भागते मैंने उसे कहा लव यू सर, भाई ठीक है, और मैं वहां से भाग निकला। ठीक है, और देन ऐसा हुआ कि मैं फिर भी मैं खाला के यहाँ नहीं गया, मैं फिर भाग गया। मैं मतलब वहां से रात मैंने निकाली एक बैंक एटीएम के आसपास कहीं पे, एक किसी बैंक के पास, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी गार्ड था। मुझे सिक्योरिटी गार्ड की मौजूदगी में तहफ़्फ़ुज़ हो रहा था कि यार सब कुछ ठीक है। अच्छा, वहां से निकला नेक्स्ट डे तो मैं रिहाइश ढूंढना शुरू कर दिया। वहां पे पंजाबी समझकर रिहाइश बहुत कम लोगों को देते हैं, मतलब पूरा जाहिर है बायोडेटा लेना चाहिए, लेकिन वहां पे शायद कुछ पंजाबियों ने कुछ गड़बड़ की हुई थी और गोली मार। मैं एक इलाके में गया तो पता चला ये कौन सा इलाका है, गोलीमार। मैंने कहा है गोलीमार, मैं वहां से भागा। मैंने कहा अरे यार जिस इलाके का नाम गोलीमार है तो उस इलाके में क्या होगा। फिर नेक्स्ट इलाके में गया, वो पता चला गोलीमार नंबर 1, गोलीमार नंबर 2। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है इस दुनिया में, गोलीमार के नाम से इलाके। अच्छा ओके, खैर पूछा था किसी से, पूछा सर मुझे ना वो रिहाइश के लिए जगह चाहिए। उन्होंने कहा देखो वहाँ पे गिलगित के लड़के रहते हैं बहुत सारे, तो आप वहाँ पे पता कर लें। एंड मैं चला गया, पता करते करते पता चला 3rd फ्लोर पे वहाँ पे रहते हैं। 3rd फ्लोर पे पहुँचा, जब 3rd फ्लोर पे पहुँचा तो वहाँ पे गिलगित के लड़के थे। एंड देन उनसे बात हुई और मैंने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। और सिर्फ वहाँ पे रहना नहीं शुरू किया, मैं मतलब उन्हें कहा कि सिर्फ मुझे एक रात गुजारनी है, सुबह हो जाए तो मैं कुछ और कर लूँगा। वो कहते हैं कि हमारे पास रिहाइश की गुंजाइश नहीं है, हमारे पास लड़के पूरे हैं। वो सारे स्टूडेंट्स थे, जॉब भी करते थे, ज़ाहिर पार्ट टाइम जॉब करते थे। उन्होंने मुझे रात रखा एंड रात रखने के बाद वो खाना खा रहे थे और मुझे भूख लगी थी। मैं उठकर दूसरे रूम में बैठ गया वहाँ पर कि ये डिस्टर्ब ना हो। उन्होंने खाना वगैरह खाया एंड उसके बाद मेरे पास आए लड़के और मुझसे गपशप करना शुरू किया उन्होंने, और मैंने उन्हें ऐसी ऐसी बातें बताई और वो सब हंसने लगे, मुझसे मिलकर हंसने लगे, कहके लगाने लगे, बहुत खुश हुए। और मैं फिर उन्हें बताता था कि मैं रेडियो पे ये करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। उन्होंने मेरी यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग सुनी और वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा जब भी तुम प्रोग्राम करोगे हम तुम्हारे प्रोग्राम में लाइव कॉल करेंगे। मैंने कहा डेफिनेटली ज़रूर कीजिएगा, और मैं आप लोगों को भूलूंगा नहीं। एक लड़का था रहमान, जिसने मुझे वहाँ पे रखा था, मैं उसे सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता, वो मुझे हमेशा याद रहेगा, रहमान। और उन्होंने मुझे सिर्फ एक रात के लिए रखा था, अगले दिन वो चले गए। उनके यहाँ बहुत गंद था, उनके कमरे 2 ही कमरे थे, बहुत गंदे थे, किचन बेतहाशा गंदा था, और वो सब चले गए। एक लड़का सोया हुआ था। अब मैं उठा, मैंने उठ के उनके कमरों की सफाई करना शुरू कर दी। आई मीन ये कोई बुरी बात नहीं है, मैं टेक्सला में रहा हूँ, मैंने बहुत ज़िंदगी सफ़र किया है। सफ़र एक तो सफ़र गाड़ी वाला सफ़र है, ज़िंदगी का सफ़र एक दूसरा सफ़र होता है। एक सफ़र करना यानी मुश्किलों को फेस किया है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, ठीक है, स्ट्रगल की है, और बहुत डिवोशंस हैं इस सब के पीछे। ओके, अच्छा, मैंने साफ़ करना शुरू किया, किचन में गया और किचन सारा गंदा था, मैंने सारा साफ़ किया बहुत डिसिप्लिन के साथ। माय फादर वाज द मैन ऑफ आर्मी, और मुझे पता है कि डिसिप्लिन की क्या अहमियत है। और वो सब साफ़ हो गया। शाम को लड़के आए, उन्होंने आके कमरों को देखा, उन्होंने कहा ये क्या है। मैंने कहा क्या हुआ। कहते ये क्या किया है। मैंने कहा वो दरअसल सब कुछ ख़राब था, गंदा हुआ था, तो मैंने साफ़ कर दिया। वो सबके मुंह खुले हुए थे। मैंने सोचा, मैंने फिर सॉरी भी किया।
मैंने कहा सॉरी यार, मुझे शायद आपसे पूछे बगैर ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन हो गया। मैं एक्चुअली रह रहा था तो मैंने सोचा कि आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा तो मैं ये सब कुछ कर दूं। उन्होंने कहा यार कम ऑन, तुमने ये क्यों किया? यू आर आवर गेस्ट। मैंने कहा हाँ यार, आप गेस्ट तो हूँ लेकिन ये भी ज़रूरी था। कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है मैं चलता हूँ। जाते जाते रहमान ने मुझे रोका। उसने कहा तुम कहाँ जाओगे? मैंने कहा कुछ पता नहीं दोस्त, जिंदगी जहाँ लेके चला जाऊँगा। कहते हैं नहीं 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 नहीं, अगर तुम्हारे पास रिहाइश नहीं है, जब तक तुम्हारे पास रिहाइश नहीं है प्लीज यहाँ ही रुको। मैंने कहा श्योर? कहते हैं हाँ हाँ, जब तुम्हें जॉब मिल गई, सैलरी मिलना शुरू हो गई तो तुम फिर अपना काम शुरू कर लेना, तो फिर तुम पैसे देना शुरू कर देना। श्योर? हाँ हाँ श्योर। एंड देन मैंने फिर उनके साथ रहना शुरू किया। उनके साथ मतलब हंसी मजाक, दोस्ती होगी बहुत अच्छी। फिर मतलब वहाँ पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। एंड वन डे मुझे एक रेडियो से कॉल आई एंड देयर वाज हॉट FM 105। मुझे हॉट FM 105 पे एज प्रोड्यूसर जॉब मिल गई। मुझे कॉल आई, हेलो। और मैं बहुत थक चुका था और मैंने कराची की से निकलने की तैयारी कर ली थी 2 महीने 3 महीने। ओ माय गॉड, टफ टाइम। और मैं अपने दोस्तों को कहा ठीक है यार मैं चलता हूँ, मैं चाहता हूँ। और मैं जा रहा था, मुझे आसिम की याद आ रही थी। आसिम मेरा भाई, और मैं उसकी याद में उससे मिलने के लिए बहुत बेताब था, बहुत तड़प रहा था कि मैं उससे जल्दी से जाके मिलूँ, उससे मैं गले से लगाऊं, सीने से लगाऊं, मैं उसका माथा चूमूं, मैं उसके हाथ चूमूं। और एक्चुअली मुझे उसी ने कराची भेजा था, उसी शरारती ने कहा था भाई आप कराची जाओ, तो मैं कराची चला गया। एंड देन मैं वापस जा रहा था। अभी मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर था। आई वॉज थिंकिंग अबाउट के क्या करूं। मेरे घर वालों ने मुझे एक छोटा मोबाइल भेजा था नोकिया का, कि अपने पास कुछ तो रखो, तुम होना चाहिए, और मेरे पास था वो। तो वो मैं जा रहा था मार्केट में, मोटरसाइकिल वाले आए, उन्होंने वो वाला मोबाइल भी ले लिया। मैं बहुत डिप्रेस्ड, मतलब मैंने अपने दोस्त को कहा प्लीज रहमान मुझे छोड़ आओ, मैं नहीं यहाँ पे रहना चाहता। सीवी में मैंने रहमान का नंबर दिया हुआ था। और जब हम वहां पे पहुंचे प्लेटफॉर्म पर, मैं जाने वाला था, मैं टिकट कटाने की सोच रहा था, इतने में रहमान भागता हुआ है, कहता है राशिद राशिद। मैंने कहा क्या हुआ? तेरी कॉल आई है तेरे लिए। मैंने कहा मेरे लिए कॉल ली? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हम मिस्टर राशिद से बात कर रहे हैं? जी जी मैं राशिद बात कर रहा हूँ। आप आ सकते हैं फलां बिल्डिंग पे, शारा फैसल पे। ओके, तो आप कौन? हम हॉट FM से बात कर रहे हैं। अरे व्हाई नॉट सर, मैं जरूर आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, बल्कि मैं आ ही रहा हूँ, आप समझे मैं पहुंच गया। एंड भागते भागते जल्दी 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 मैंने कहा रहमान मैं नहीं जा रहा यार, मैं नहीं जा रहा पंजाब वापस। आई एम हियर, आई वॉन्ट टू बी हियर, मुझे यहीं पे रहना है। और मैं झूमता हुआ मैं हॉट FM पहुंचा। वहां पर मेरा ऑडिशन हुआ। उन्होंने कहा टाइम चेक बना कर बताओ, मैंने टाइम चेक बनाया। उन्होंने कहा ये कमर्शियल बना कर बताओ, मैंने ये कमर्शियल बनाया। उन्होंने कहा वेरी गुड, वेरी नाइस, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। मैंने कहा थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। कहते हैं ठीक है, आज से वी आर डन, आपकी जॉब हो गई और आपकी इतनी सैलरी। और मैं बहुत खुश हुआ। एंड देन वो जॉब करते करते मैंने वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स किए और बहुत बहुत मज़ा आया। ओके जी, मैं इस टाइम जातला का ये वाला ब्रिज पार कर चुका हूँ। ये रास्ता जाता है भिम्बर को और ये रास्ता अली बेग और फिर अली बेग से होता हुआ पंजाब वाली साइड से आलमगीर वाली साइड पे निकल जाता है। बट मैं आगे का सफ़र तय करना चाहता हूँ और मैं जाना चाहता हूँ सराय आलमगीर, क्योंकि रास्ते बहुत साफ़ हो गए हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन हो गए हैं। मैं आपको एक नज़र फ़ौरन से ये व्यू दिखाता हूँ विच इज़, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ही कॉल्ड मी मिस्टर रेडियो। ओके, थोड़े बहुत मशहूर हो ही गए हम। हाँ, Oh my God, what a precious moment this is.
क्या सीन है यार, सूरज को आप देखें। ओके, अब आगे निकलते हैं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप? खैरियत? चलें जी, लिफ्ट सर आलमगीर तक मिलेगी हमें। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू। खैर, 2 दिन वहां पर काम किया तो मुझे एक और रेडियो पर से कॉल आई। वो था हम एफएम से, हमारा एफएम, हाँ नहीं हम एफएम, पता नहीं, बहरहाल जो भी था। तो उस रेडियो से कॉल आई, उसका नाम था 96.4 FM, यस 96.4 FM, हम FM। तो उन्होंने कहा जी आप राशिद बात कर रहे हैं, मेरे दोस्त ने मुझसे बात करवाई। मैंने कहा हाँ मैं बात कर रहा हूँ। कहते हैं कि आप आ सकते हैं, हमारे पास आपके लिए जॉब है। मैंने उन्हें कहा कि सर मेरी जॉब यहाँ पे ऑलरेडी लग गई है, आई एम वर्किंग विद हॉट FM, रिसेंटली ज्वाइन हुई, तो मैं ये छोड़ना नहीं चाहता। उन्होंने कहा वेरी गुड, वो बहुत अच्छा रेडियो स्टेशन है, कैरी ऑन, और आपका काम बहुत अच्छा है। मैंने कहा थैंक यू सर, और वो मतलब मेरी जॉब कंटिन्यू होगी। खैर, ये बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि कराची में गुजारा हुआ वक्त मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख थी, और मैंने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ फेस किया, और मैं अपने दोस्तों से भी मिलता मिलाता रहा। आई लव दैट टाइम, मुझे वो वक्त कभी नहीं भूलेगा, हमेशा याद रहेगा। और मैं डरता नहीं हूँ उस वक्त को सोचकर, मैं मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि वो वक्त था ही प्यारा। ख़वातीनो हज़रात, आई एम रियली सॉरी, आपको बहुत बोर कर लिया। आई लव दिस सॉन्ग यार। एक्चुअली मुझे गाना वो अताउल्लाह का गाना पसंद है, वो वाला प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बेमारा नू शिफा मिल जांदी ए, प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर। सो ये गाना चलाते हैं हम, एंजॉय करना है, थोड़ा सा सुनेंगे हम, पूरा नहीं चला सकते, कॉपीराइट आ जाता है यार, लेकिन ये गाना बहुत अच्छा है यार, सच में। जाना कहीं नहीं आपने, कीप लिसनिंग। बड़े औखे गुजारे पे हो दिन, हो कदमी से हसन ढोलना, हो बड़े औखे गुजारे पे हो दिन, हो कदमी से हसन ढोलना। गुजारे पे हो दिन, हो कदमिल से हसन ढोलना, हो बड़े औखे गुजारे
पे हो दिन हाँ कदम मिल से हसन ढोलना नैन दीदा करण नू पलो दिन हो नैन दीदा करण नू पलो दिल कदम मिल से हसन ढोलना गुजारे पे हो दिन हाँ कदम मिल से हसन ढोलना दिल नू चाहत तेरी दी तलब खा गई जिंद ही जर दे अज़ाबां दे विच आ गई दिल नू चाहत तेरी दी तलब खा गई जिंद ही जर दे अज़ाबां दे विच आ गई ओ तेरे जालिम विछोड़े पे को दिल हाँ कदम मिल से हसन ढोलना ओ बड़े औखे गुजारे पे मिल से हसन ढोलना तेरी खातिर मैं सब कुछ भुला जालमा मैनू तू है रुला छोड़िया तेरी खातिर मैं सब कुछ भुला छोड़िया जालमा मैनू तू है रुला छोड़िया अखचू हर वेले अथरू पे चो दिन हाँ कदम मिल से हसन ढोलना ओ बड़े पे हो दिन हाँ कदम मिल से हसन ढोलना चल क्यों खफा होगी मेरे ख्वाबा दा राजा जुदा हो गया मैं तो इतना असल क्यों खफा होगी मेरे हौसे ते खुशियां पेरों दिल ओ कदम मिल से हसन ढोलना गुजारे पे हो दिल हाँ कदम मिल से हसन ढोलना
क्या हाल है जी? ठीक ठाक हो? सलाओ बिस्मिल्लाह, क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत? ठीक ठाक दो आज अफ्तारी तो साले वास्ते हो गई है। जी हाँ माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦੇ ਛੱਡੇ आज और सब खैर है? ठीक ठाक? हाँ जी, सलाओ क्या हाल है? ठीक ठाक ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? जबरदस्त ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਨੇ ਨਸੀਬਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ इंशाल्लाह जा ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ? उस्मान नाम है उस्मान। उस्मान लीजिए जी, उस्मान भाई और मैं हम दोनों मुमाजपुर के बिल्कुल करीब हैं। पागनगर है ना? पागनगर गोल। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक नहीं चाहा तो फिर आपसे मुलाकात रहेगी। रोज़ा बस खुलने वाला है। फ्लैक्स और भी जी और नसीब कित्थे ले आमने ना जी सही गल है। अफ्तारी कर लो आओ अफ्तारी कर लो भाई बुजुर्गो। गुड जम्मू ओ कश्मीर हमारा, कश्मीर